सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी परिजन। सो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 4 टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन करवाऊंगी बुक की, और वो भी ट्रिक के साथ में। तो इस वीडियो में इंट्रोडक्शन रहेगा, तो इसमें सबसे पहले तो पूरा कवर होएगा जो भी कॉन्सेप्ट है प्लस ट्रिक। तो मैं इस पे ये चैप्टर जो होता है वो ज़्यादा वेटेज वाला होता है, तो इसमें मैं ट्रिक को ही ज़्यादा फॉलो करती हूँ और इसमें ट्रिक को ही प्रेफरेंस देती हूँ, जिससे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी। इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, वेयर P इज इक्वल टू प्रिंसिपल, R इज इक्वल टू रेट एंड T इज इक्वल टू टाइम। ये फॉर्मूला तो कॉमन होता है, जो कि बुक में दे रखा है, कॉमन फॉर्मूला ही है ये भी। अब उसके बाद में अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस आई, वेयर P इज इक्वल टू प्रिंसिपल एंड I इज इक्वल टू इंटरेस्ट। अगर फाइंड करना रहेगा हमको आर, फाइंड आर मीन्स रेट, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला रहेगा हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल डिवाइड बाय टाइम। और अगर फाइंड करना रहेगा हमको टाइम, ये ट्रिक है, दोनों ट्रिक है। रेट को फाइंड करने की ट्रिक है, टाइम को फाइंड करने की ट्रिक है। अगर टाइम को फाइंड करना है ना, तो ए माइनस पी डिवाइड बाय आर हो जाएगा। रेट के लिए टाइम अपॉन में आ जाएगा और टाइम के लिए रेट अपॉन में आ जाएगा। इजी है लर्न करना है दोनों। अब हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का, हो गया है खत्म फॉर्मूला। अब है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट का रेट डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक है। और इक्वल हमको कितनी बार करना है? जितना हमारा नंबर ऑफ ईयर होगा। ये मैं अप्लाई करना सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत इजी अप्लाई करना, अभी बस ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। आप इस वीडियो में फॉर्मूला लर्न कर लेना। अब है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का भी क्वेश्चन आता ही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 1 माइनस आर परसेंटेज, आर परसेंटेज मतलब रेट, इनटू बुक वैल्यू इज इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू। आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, इजी है इसलिए मैंने नहीं लिखा। और इक्वल कितनी बार करना है? नंबर ऑफ ईयर। हमेशा इक्वल का ऐसा ही होगा सीन कि हमेशा इक्वल इतनी ही बार करना है जितने नंबर ऑफ ईयर गिवन होंगे क्वेश्चन में। अब फॉर्मूला हमारा डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वेन 3 ईयर गिवन। मोस्ट ऑफ केस में 3 ईयर ही गिवन होता है। आप अगर मॉड्यूल का क्वेश्चन देखोगे तो उसमें भी 3 ईयर ही गिवन है। तो उसमें आप क्या ट्रिक लगाओगे? अगर आप इसको नॉर्मल करोगे ना, नॉर्मल क्वेश्चन जैसे सॉल्व करोगे, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसीलिए ट्रिक अप्लाई करो, आपको बेनिफिट देगा बहुत ज़्यादा। डी इंटू 100 की पावर ईयर आएगा डिवाइड बाय आर इंटू आर का स्क्वायर 300 प्लस आर। नेक्स्ट फॉर्मूला है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 100 इज इक्वल टू माइनस 100। क्या होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला? आर डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 100 इज इक्वल टू माइनस 100। और इक्वल कितनी बार? जितने नंबर ऑफ ईयर होंगे। अब
कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, सिंपली ऐसा भी गिवन होता है, हाफ ईयरली, तो हम लेंगे 2 को। अगर क्वार्टरली होगा तो हम लेंगे 4 को। अगर मंथली होगा तो हम लेंगे 12 को। ये भी लर्न होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी मतलब स्टूडेंट बहुत बार मिस्टेक कर देते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एन्यूटी। एन्यूटी को निकालने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है प्रेजेंट वैल्यू और एक होता है फ्यूचर वैल्यू। क्वेश्चन बोलेगा क्या निकालना है, तो सबसे पहले हम ट्रिक सीखेंगे। प्रेजेंट वैल्यू की। प्रेजेंट वैल्यू को डिनोट करते हैं परचेज से, बाय से, लोन से, बोरोविंग से और ब्रॉड से। अगर ये वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए तो प्रेजेंट वैल्यू के आप ट्रिक लगा सकते हो। क्या होता है, R डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड बाय इक्वल टू GT, इक्वल जितने नंबर ऑफ ईयर होंगे। अब क्या होता है, मोस्ट ऑफ इस क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी अपने को एन्यूटी गिवन होती है और कभी कभी अपने को प्रेजेंट वैल्यू गिवन होती है। अगर एन्यूटी गिवन है, एन्यूटी से हमको प्रेजेंट वैल्यू की ओर जाना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इनटू कर देंगे हमारा एन्यूटी को। और अगर प्रेजेंट वैल्यू दे रखी होगी और प्रेजेंट वैल्यू से हमको एन्यूटी की ओर जाना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू को। ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू का केस इंस्टॉलमेंट के केस में लगता है। इंस्टॉलमेंट अगर क्वेश्चन में बोल दे तो इंस्टॉलमेंट में भी आप प्रेजेंट वैल्यू लगा सकते हो या फ्यूचर वैल्यू लग जाता है। मतलब ये एन्युटी का क्वेश्चन का पता करने का ट्रिक है कि आप इंस्टॉलमेंट से भी कर सकते हो। अब बात करते हैं हम फ्यूचर वैल्यू की। फ्यूचर वैल्यू के नेम है अमाउंट, सिंकिंग फंड, इन्वेस्टमेंट। अगर ये नेम दिख जाए आपको तो क्या लगेगा, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू की ट्रिक थोड़ी सी टफ है लर्न करने के लिए। आप लर्न कर लोगे तो आपको इजी ही लगेगा ये। 1 प्लस इक्वल टू R डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू GT। बट इधर इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर नहीं होता है, इधर होता है n-1। मतलब जितने नंबर ऑफ ईयर होंगे उसमें से एक माइनस करोगे, उतनी बार आपको इक्वल टू दबाना होगा। ठीक है, और सेम सीन है जैसा आपने अभी ऊपर करा था। एन्युटी से अगर प्रेजेंट वैल्यू में जाओगे तो आपको इनटू एन्युटी करते हो, और प्रेजेंट वैल्यू से अगर आप एन्युटी की तरफ जाते हो तो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू करते हो। तो सेम इसमें फ्यूचर वैल्यू को आप लेट कर सकते हो। बात करते हैं हम परपेचुटी टाइप। 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं परपेचुटी में, एक होता है सिंपल और एक होता है ग्रोविंग। ठीक है, अब सिंपल में तो इजी फॉर्मूला होता है एन्युटी डिवाइड बाय रेट परसेंटेज। इसके अंदर क्या होता है, ओनली 1 रेट गिवन होती है। इसके अंदर ए डिवाइड बाय रेट परसेंटेज माइनस ग्रोइंग रेट परसेंटेज। सिंपल सी बात है, इसके अंदर 2 रेट गिवन होती हैं, 2 रेट गिवन। ओके, अब आप परपेचुअल टाइप कैसे समझ लोगे। एक तो परपेचुटी
क्वेश्चन में ही गिवन होगा कि परपेचुइटी का क्वेश्चन है, और फ्यूचर जनरेशन भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ही होता है कि फ्यूचर जनरेशन परपेचुइटी का, और मोस्ट ऑफ केस में तो ऐसा लिखा हुआ होता है ग्रोविंग एट फॉरएवर। तो आप समझ जाना कि ये परपेचुइटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लीजिंग। लीजिंग का मतलब होता है जब हम कुछ चीज़ किराए पर देते हैं तो उसको लीजिंग वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अपने को हमेशा लीजिंग के इसमें यूज ऑलवेज प्रेजेंट वैल्यू ट्रिक। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ट्रिक अपने को यूज करनी है लीजिंग के केस में, जो अपन ने अब वो डिस्कस करी है। क्या होती है? R डिवाइड बाय 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू GT, कितनी बार? नंबर ऑफ ईयर। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये भी आ जाता है क्वेश्चन, बस सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है अपने को और उससे सॉल्व हो जाता है, और ये नॉर्मली फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। लिख देती हूँ मैं इसका फुल फॉर्म, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ओके, अब इसमें क्या होता है? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस R परसेंटेज, नॉर्मल फॉर्मूला होता है, नॉर्मल 1 डिवाइड बाय 1 प्लस R परसेंटेज। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू को पहचानने का ट्रिक है हमारे स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे तो लगा देना एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला, और अगर एन्युटी ड्यू आएगा तो ऑब्वियसली आप लगाओगे। अब इसमें है ना 2 होती है स्टेप। फर्स्ट स्टेप होती है अगर क्वेश्चन में हमको बोलेगा प्रेजेंट वैल्यू तो प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला लगाओगे, अगर आपको बोलेगा फ्यूचर वैल्यू तो फ्यूचर वैल्यू का आप ट्रिक लगाओगे। उसके बाद में जो भी आप लगाओगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू, उसके बाद आपको क्या करना है? 1 प्लस R परसेंटेज करना है। मतलब इसमें आपने रेट तो लिया होगा तो वो रेट को आपको 1 के साथ में प्लस करना है। उसके बाद में देन 1 स्टेप 1 इंटू स्टेप 2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब एक अलग से टॉपिक दे रखा है आपके मॉड्यूल में भी। क्या दे रखा है? सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड में तो मैंने आपको लिखवाया था अभी कि ये हमेशा होती है फ्यूचर वैल्यू में यूज़। तो फ्यूचर वैल्यू की ट्रिक आप लगा देना, मैं अगेन नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, अगर ये लाइन लिख लेना, अगर क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो और एन्युटी नहीं हो तो लास्ट में GT का बटन नहीं दबाएंगे। आ गया समझ में? अगर अपने को क्वेश्चन में बोलेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और उस क्वेश्चन में एन्युटी का कुछ भी सिंबल नहीं देंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे कि एन्युटी निकालनी है, तो अपन को क्या करना है? सबसे फर्स्टली अपन प्रेजेंट वैल्यू में क्या करते थे? GT का बटन दबाते थे, पर इसमें GT का बटन नहीं दबाना है। ओके, और बेसिक चीज़ें भी है इस चैप्टर में, जैसे कि अगर क्वेश्चन में बोले आपको सिंगल सम इज इक्विवेलेंट टू हिज पेंशन, ये तो मैंने ना क्वेश्चन का लाइन लिया है बिकॉज पेंशन तो एक एग्जांपल बोलूँगी मैं। जैसे कि आपको सिंपल सम इज इक्विवेलेंट ये वर्ड मैंने, इसका मतलब होता है
मैथमेटिकल सम इज इक्विवेलेंट का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। आपको क्या ट्रिक लगानी पड़ेगी इस क्वेश्चन में भी, प्रेजेंट वैल्यू की। ये मॉड्यूल में दे रखा है क्वेश्चन, पर इसमें कुछ भी हिंट नहीं दे रखी है कि प्रेजेंट वैल्यू लगाओ या फ्यूचर वैल्यू लगाओ, बट ये पता पड़ रहा है अपने को कि एन्युटी से होगा। तो इस केस में क्या लगाएंगे हम, प्रेजेंट वैल्यू लगाएंगे। इस लाइन से आप समझ जाना, ओके। और एक और होता है हमारा v इज इक्वल टू होता है हमारा प्रेजेंट वैल्यू। क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइड बाय इंटरेस्ट। कभी कभी क्वेश्चन में ओनली अमाउंट और इंटरेस्ट गिवन होता है और अपने को बोल देते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालो, तो ये इजीली इस फॉर्मूले से भी सॉल्व हो जाता है, अमाउंट डिवाइड बाय इंटरेस्ट से। आ गया इसका समझ में। इसका मतलब होता है हमारा प्रेजेंट वैल्यू। अगर क्वेश्चन में हमको दे बोरो, तो क्या मानेंगे हम उसको, प्रिंसिपल गिवन है। क्योंकि ऐसा मेरे को लगता है कि इन वर्ड के मतलब आप इजीली नहीं समझ पाते हो, इसीलिए मैंने ये एक नॉर्मल वर्ड को भी लिया है कि इसे आप अंडरस्टैंड कर पाओ इजीली। बोरोड को भी प्रिंसिपल बोलते हैं, सम को भी प्रिंसिपल बोलते हैं, ओके। और अगर अपने को क्वेश्चन में CAGR निकालना हो, मतलब CAGR निकालने का बोलते हैं कभी कभी क्वेश्चन में, तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब ट्रिक लगाएंगे हम, कंपाउंड इंटरेस्ट से इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन यही ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखना, क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी ट्रिक के साथ में। बहुत मज़ा आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में।